उस आदमी को पता था कि उसकी पत्नी 2 घंटे के भीतर दुखद जहर से मरेगी, फिर भी उसने उसे चेतावनी नहीं दी और उसे अकेले कमरे में लौटने दिया ताकि हत्यारे को मौका मिल सके, क्योंकि वह पिछले जन्म की यादों के साथ पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछले जीवन में जब वह दुल्हन लेने गया तो उसने पत्नी को प्रायश्चित की मुद्रा में बिस्तर पर मृत पाया और उसके गले में फंसा वही फाउंटेन पेन था जिसे वह साथ रखता था। सब लोग उसी पर टूट पड़े, क्योंकि एक दिन पहले पत्नी की करीबी दोस्त के मुंह से फिसल गया था कि उसके पेट का बच्चा उसका नहीं है और उसने सबके सामने बुरी तरह पत्नी को मारा था। अपना नाम साफ करने के लिए उसने निगरानी फुटेज मंगाई, लेकिन स्क्रीन पर हत्यारे का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा निकला। वहाँ अफरा तफरी मच गई और दुख व गुस्से से भरे बड़े रिश्तेदार ने फल काटने वाला चाकू उठाया और उसे सीने में घोंप दिया। अंतहीन अन्याय और अनिच्छा के साथ वह खून के तालाब में ढह गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह दुल्हन लेने से पहले वाली रात में वापस था। करीबी दोस्त फिर से राज उजागर करने वाली थी, कहती हुई कि पत्नी किसी और आदमी के बच्चे से गर्भवती है और पत्नी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन करीबी दोस्त ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और उकसाती रही। उसे समझ था कि यही उकसावा पिछले जीवन में उसे हिंसा तक ले गया था, लेकिन इस बार वह शांत रहा, ये जानते हुए कि वह हत्या का कोई शक पीछे नहीं छोड़ सका। वह घबराई हुई पत्नी के पास गया और क्षमा व्यक्त की। ये सुनकर पास खड़े चालाक व्यक्ति का गुस्सा भड़क उठा, जो यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई आदमी दूसरे आदमी के बच्चे को पालेगा। कहता रहा कि ऐसा आदमी गुस्से से भर जाएगा, यहाँ तक कि हत्या करने में भी सक्षम होगा। इस अतार्किक तीव्रता ने उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजा दी और उसे यकीन दिला दिया कि दूसरा पक्ष संदिग्ध है। गलती पकड़वाने के लिए वह बहाव में चला गया और उसने कहा कि वह पत्नी के साथ मिलकर उस बच्चे को पालेगा, भले ही वह उसका न हो। पत्नी ने अचानक विषय बदल दिया और सबको टोस्ट करने और पीने में लगा दिया। उसे याद था कि पिछले जीवन में पत्नी के नशे ने उसे तब बेबस कर दिया था जब हत्यारा पास आया था, इसलिए उसने हर शराब रोक दी और एक करीबी दोस्त को उसके साथ सोने के लिए भेज दिया। धन्यवाद का छोटा सा नोट जोड़ते हुए उसने कसम खाई कि वह हत्यारे को कोई मौका नहीं देगा। फिर भी उसने चुपचाप उस फाउंटेन पेन को टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर दिया। फिर वह बार में लौट गया और पूरी रात निगरानी कैमरों के सामने रहा ताकि अपने लिए बेदाग अलिबी बना सके। बीच में बेचैन व्यक्ति को एक फोन कॉल आया और वह जल्दी चला गया और उसने यह देख लिया। उसे याद आया कि पिछले जीवन में भी उसी व्यक्ति को उसी समय कॉल आया था और वह सबकी नजरों से गायब हो गया था, जिससे यह संभावना उठी कि वही हत्यारा था। इसी बीच पत्नी की करीबी दोस्त आग में घी डालती रही, उसे अच्छा आदमी बताकर और यह कहकर कि उसे पहनाया गया है, दावा करती रही कि उसने सच इसलिए बताया क्योंकि यह देखना असहनीय था। वह उसके इरादे को भांप चुका था, समझते हुए कि लक्ष्य उसे उकसाकर पत्नी पर हाथ उठाने के लिए मजबूर करना था। जब अगला दिन आया और वह दुल्हन लेने गया तो हर तरफ जश्न था, लालटेन और सजावट हर जगह थी और कोई नहीं बता सकता था कि छिपा हत्यारा कौन है। बेचैन होकर उसने बड़ी महिला को एक तरफ खींचकर पूछा कि क्या पत्नी पिछली रात करीबी दोस्त के साथ सोई थी, और हाँ सुनकर वह थोड़ा शांत हुआ, मानते हुए कि इस बार वह बच गई है। उसी पल करीबी दोस्त भागती हुई आई और पिछले जीवन की छवि ने उसे झकझोर दिया। वह तब था जब वह देर से पहुंचा था और दरवाजा खोलकर अंदर गया था कि उसने पत्नी को खून में पड़ी पाया था। वह इसे मानने से इनकार करता रहा, याद करते हुए कि उसने पत्नी और उस लड़की के लिए सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन जब वह क्षण आ गया तो वह सिर्फ डर के साथ धीरे धीरे उस दरवाजे को खोल सका।